स्वागत है आपका दूरदर्शन के ज्ञानदीप कार्यक्रम। बच्चों, आज जिस कार्यक्रम में मैं अजय राणा पुनः उपस्थित हूँ, कक्षा 8 गणित एनसीईआरटी की अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना को लेकर के आज हम इसमें प्रश्नावली 3.3 के जो शेष प्रश्न बचे हुए थे प्रश्न नंबर 8 से शुरू करेंगे। तो बच्चों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले जो है हम शुरू कर लेते हैं रोज की तरह एक्टिविटी माइंडफुलनेस एक्टिविटी, है ना। तो बच्चों शुरू करते हैं। इस एक्टिविटी में आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है और आती जाती सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो बच्चों शुरू करते हैं माइंडफुलनेस एक्टिविटी। आती जाती सांसों पे बच्चों ध्यान अपना केंद्रित करेंगे। बच्चों, इस एक्सरसाइज से आपकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी और आपकी एकाग्रता की क्षमता में भी वृद्धि होगी। तो ये बच्चों, आपको ये एक्सरसाइज 2 से 5 मिनट रोज करनी है। ये पढ़ाई शुरू करने से पहले या कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ये एक्सरसाइज आपको शुरू करनी है 2 से 5 मिनट के लिए। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली। देखते हैं आज की प्रश्नावली में क्या है। प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न आकृतियों GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं। X तथा Y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में। बच्चों, इसमें जो है आकृतियां दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 8 में जो है 2 पार्ट है। इसमें फर्स्ट पार्ट में ये आकृति दी हुई है, एक चतुर्भुज दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज है। बच्चों, ये प्रश्न में लिखा गया कि ये समांतर चतुर्भुज है। इसका नाम है GUN और S। इस तरह से एक आकृति दी है और इसमें यहाँ लिखा है 3x। जो ये भुजा है इसकी लंबाई 3x है। ये 18 है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और 3y - 1 है और ये 26 है। तो हमें इसमें बताना है x तथा y का मान। तो हमें क्या दिया हुआ है? समांतर चतुर्भुज। तो करते हैं बच्चों, समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज का नाम है GUNS और इस समांतर चतुर्भुज में दिया है, इनकी नापे दी हुई हैं। भुजा ये SG हमें दी है 3x और भुजा NU दी है 18 सेंटीमीटर। इसके अलावा भुजा GU जो साइड है वो दी है 3y - 1 और ये SN साइड दी है 26 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों? इसको करने के लिए हमें जो समांतर चतुर्भुज के जो गुणधर्म है उनको हमें देखना होगा, उनके आधार पे करने होंगे। तो देखिए, SG और NU कैसी भुजाएं बच्चों? ये सम्मुख भुजाएं हैं। तो हम लिखेंगे SG इक्वल टू हो जाएगा NU। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? सम्मुख भुजाओं की माप, सम्मुख भुजाओं, ये कारण आप यहां लिख लेंगे, सम्मुख भुजाओं की माप समान होती है, बराबर होती है। तो ये कारण आप लिख लेंगे यहां पर ताकि क्लियर हो सके कि आपने SG इक्वल टू NU क्यों लिखा है। तो SG का मान है 3x, इसका मान लिख लीजिए यहां, और NU का मान कितना है? 18। अब 3x इक्वल टू 18 है
तो इसको सॉल्व कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। x इक्वल टू हो जाएगा 18/3 इक्वल टू कितना आ गया, 3 का भाग हमने 18 में दिया, 3 छक्के 18, x इक्वल टू आएगा 6। इसका मतलब x का मान हमें निकालना था तो ये निकाल लिया है। अच्छा, अब निकालते हैं दूसरी भुजा को ले लेते हैं। भुजा कौन सी, SN और GU है। तो SN इक्वल टू क्या, GU है ना। अब SN की माप कितनी दी हुई है, SN की माप ये भी क्यों बराबर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज, समांतर यहां भी चतुर्भुज लिखना था, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की माप समान होती है। ऐसे यहां भी लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख, सम्मुख माने जो अपोजिट साइड्स हो, सम्मुख भुजाओं की माप समान होती है। ये आपने समांतर चतुर्भुज के बारे में जब पढ़ा था तो उसके गुण धर्मों में पढ़ा था, ये बताया गया है आपको इससे पहले, ठीक है ना। तो अब यहां देख लीजिए, SN की माप कितना है, 26 है, लिख लीजिए। अब GU की माप कितना है, 3y माइनस 1। अब 3y माइनस 1 है। अब इसको उलट के लिख लीजिए, सॉल्व करने के लिए इजी होगा थोड़ा। अब देखिए 3y इक्वल टू हो गया, 1 इधर जाएगा, 26 प्लस 1 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, है ना। अब इसको आगे करते हैं, देखिए 3y इक्वल टू हो जाएगा 27 और y इक्वल टू हो जाएगा 27/3, यानी कि y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया, 3 से हम 27 को डिवाइड करेंगे तो y का मान आ गया 9। 3 से 3 दमे 27 होते हैं ना, 3 9 जा 27। तो इस तरह से हमने x का मान कितना निकाला था, x का मान निकाला था x का मान निकाला था 6 और y का मान निकाला है 9। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया है बच्चों। अब इसी का जो है हमें नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है वो देख लेते हैं। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, ये तो नोट कर लीजिए ताकि आपको करने में आसानी रहे, भविष्य में आप भूलो ना इसको, ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट करते हैं इसी का, जो इसका सेकंड पार्ट है उसको देख लेते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड है। इसमें भी एक समांतर चतुर्भुज दिया है जिसका नाम है RUNS। तो इसकी आकृति कुछ इस तरह की दी है बच्चों, इस तरह से ये बना हुआ है, इस तरह से इसकी रफ आकृति में यहाँ बना देता हूँ जैसे तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। तो यह है RUNS और इसके विकर्ण दिए हुए हैं, दोनों विकर्ण दिए हुए हैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से दोनों विकर्ण इसके दिए हुए हैं। और विकर्ण में ये इतना पार्ट हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये y+7 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 16 और ये दिया हुआ है x+7। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यही लिख लेंगे, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज RUNS में, इसमें इसके विकर्ण दिए हैं ना, तो हम कह देंगे कि ये जो विकर्ण है, विकर्ण RN दिया है, में दिया है विकर्ण RN और क्या दिया है, विकर्ण SU, विकर्ण SU। तो सबसे पहले हम विकर्ण RN को लेते हैं, विकर्ण
आर एन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें आर एन मान लीजिए यहाँ पे ओ है, जहाँ पे ये काट रहे हैं ना, यहाँ पे ओ लिख लीजिए। ओ, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं ना, तो यहाँ पे ओ लिख लीजिए। ये बिंदु ओ है जहाँ पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो अब देखिए इसमें विकर्ण आर एन में आर ओ इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ओ एन। ओ एन ऐसा क्यों है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, ये कारण लिख देंगे हम यहाँ पे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब आप जानते ही हैं, बता दिया था आपको कि समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में विभाजित करते हैं, मतलब जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो इसको आर ओ कितना दिया है, 16 दिया है। तो ओ एन कितना है, x प्लस 7 है। तो इसको उलट लेते हैं, इधर लिख लेते हैं x प्लस 7 और इक्वल टू 16। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16, 7 इधर जाएगा। x इक्वल टू कितना बचा यहाँ पे, 16 में से 9 गया, कितना बचा, सॉरी 16 में से 7 गया, बचा है 9। ठीक है ना, तो x का मान आ गया। अब हम दूसरा विकर्ण लेके चलते हैं। दूसरा विकर्ण क्या है, ये एस यू है, विकर्ण एस यू में। इस विकर्ण एस यू में क्या है, एस ओ इक्वल टू हो जाएगा ओ यू। क्यों, वही बात है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है ये, ठीक है ना। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की क्या विशेषता होती है, ये आपको अभी बताया था। तो एस ओ इक्वल टू है 20 और ओ यू इक्वल टू है y प्लस 7, दोनों y प्लस 7 है। सॉरी ये था एक्स वाई है ये वाला ना, तो इसको फिर से करते हैं। ये है एक्स वाई है, ये एक्स वाई है और y प्लस 7 नहीं है। तो फिलहाल इसको कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है ना। इस वाले को कर लेते हैं y प्लस 7। अब इसको पलट लेते हैं, y प्लस 7 इक्वल टू 20 है। तो y इक्वल टू हो जाएगा 20 से 7 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 20 में से 7 गया, कितना बच गया, 13। तो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा y का मान। अच्छा ये यहाँ पे y था तो गलती से 7 लिख दिया था, तो इसको हम y लिख लेते हैं यहाँ, और फिर आप देखो क्या इसका आंसर आता है। अब ये मान लीजिए समीकरण 1 हो गई, तो हम यहाँ लिख देंगे इसके नीचे समीकरण 1 से y का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर इसमें मान प्रतिस्थापित। अब आपको पहले नंबर पे ये करना है, यहां से y का मान निकलेगा और y का मान यहां प्रतिस्थापित कर देंगे। x प्लस y का मान कितना आया, 13 इक्वल टू 16। तो x इक्वल टू क्या हो गया भाई, 16 माइनस 13। तो x का मान कितना आएगा, x का मान आ गया 3। तो x का मान 3 सेंटीमीटर आ गया है। अब हम लिख देंगे आंसर, x इक्वल टू आ गया 3 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे ये दिखाई नहीं दिया था, तो y था यहाँ पे, तो आपने इसको पहले करना है ताकि यहाँ का y का मान निकल जाएगा और उस y के मान को यहाँ रखना है। अब इसका नेक्स्ट करके देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में है
दी गई आकृति RISK रिस्क तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी एक आकृति दी हुई है, समांतर चतुर्भुज बताए गए कि दोनों समांतर चतुर्भुज है। इस तरह से ये आकृति दी है, ये समांतर चतुर्भुज इस तरह से है, और एक और समांतर चतुर्भुज दिया है। इस वाली लाइन को इन्होंने डॉट डॉट दिखाया है इस तरह से, और एक और समांतर चतुर्भुज दिया है। ये वाला समांतर चतुर्भुज का नाम है RI और ST तरह से है, और एक और समांतर चतुर्भुज है जो इस तरह से है, और ये है इसकी दूसरी जो भुजा है वो यहाँ से है, इस तरह से इसकी समांतर होगी। तो ये I है, वही है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये है CLUE इस तरह से दिया हुआ है। अब ये वाला कोण हमें दिया है इसमें 120 डिग्री का, एंड ये बीच में दिया है x, और यहाँ हमें x का ही मान बताना है, और ये वाला दिया है हमें एंगल 70 डिग्री का। तो हमें x का मान इसमें बताना है। आपकी बुक में ये क्वेश्चन होगा, आप देख सकते हैं अपनी बुक में। तो शुरू करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें आप देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं समांतर चतुर्भुज। इसको ले लेते हैं, कौन से वाले को, CLUE इतना वाला समांतर चतुर्भुज आप देख लीजिए। ये वाला, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला ले लीजिए। यहाँ लिख लीजिए चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज CLUE में इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इसको लिख लीजिए। अब इसमें क्या है, एंगल L इक्वल टू हो जाएगा एंगल E, एंगल E हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, चतुर्भुज के